रिटायर्ड जजों के देश विरोधी गतिविधियों में, सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाने का क्या मायने है। कई बार सत्ताधारी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी, मौजूदा कानून मंत्री भी और दूसरे नेता भी जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, वह तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते रहे हैं। तो क्या न्यायपालिका इकलौती जो भारत में संस्था बची है, जिसमें थोड़ी बहुत ऋण बची हुई है, क्या उसको भी ऋण खत्म करने के साजिश में हमारी सरकार लगी हुई है? क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं वह लोकतंत्र में उनको बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में इजराइल के नेतान्याहू सरकार के अगर हम पैरेलल देखें तो हमारे देश में भी न्यायपालिका पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। ऐसे में जनता का रोल बड़ा हो जाता है। सिर्फ जनता मोबाइल मीडिया के जरिए सिर्फ रील देखने के लिए नहीं है, बल्कि जनता को यह बात समझना चाहिए कि हमारे जो भी अधिकार अभी मुकम्मल हैं और जिन भी अधिकारों को हमें दिया जा रहा है सरकार द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी भूमिका है। आप सबको याद होगा, राइट टू हेल्थ की बात हो या राइट टू एजुकेशन की बात हो या राइट टू फूड की बात हो या फिर नरेगा की बात हो या फिर आरक्षण का प्रश्न हो या फिर सरकारी नौकरियों का प्रश्न हो या फिर भ्रष्टाचार का सवाल हो, सरकार के भ्रष्टाचार का प्रश्न हो, यहाँ तक कि मोडानी जिसे कहा जा रहा है, अडानी अंबानी के संबंधों को, उस पर भी अगर कोई जांच बैठी है, भले ही नॉमिनल ही सही, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही बैठाई गई है। अन्यथा लगातार विपक्ष संसद में सवाल उठाते रहा, हंगामा करता रहा, धरना प्रदर्शन करता रहा, नारेबाजी करता रहा, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रहेगा। यानी इकलौती संस्था सुप्रीम कोर्ट पर सरकार की निगाहें टेढ़ी हैं और यहाँ जनता की भूमिका बड़ी हो जाती है कि अगर जनता अपनी संस्थाओं को बचाने के लिए सजग और जागरूक नहीं रहेगी और संकट आने में मुकाबले के लिए खड़ा नहीं रहेगी, तो आप को कौन बचाएगा? वो जज जो एक एक की संख्या में हैं, 2-2 4-4 सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, उनके बोलते और वो बदौलत अगर सरकार उन पर चढ़ बैठी तो नहीं बच पाएगी। ऐसे में जैसा इजराइल में देखा जा रहा है कि जनता सड़कों पर है, वैसे में भारत में भी अब यह चुनौती आने वाली है, क्योंकि एकमात्र संस्था सुप्रीम कोर्ट है या देश की बड़ी अदालतें हैं जिनमें अभी ऋण है और जो जनाधिकार को अभी तक हाथ में पकड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष के लिए भी वही एक मुकम्मल आवाज़ है। अन्यथा यह संसद तो आप देख ही रहे हैं, सड़कों पर पाबंदियां तो देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी पाबंदी यह है कि देश में धरना प्रदर्शन संघर्ष करना मुश्किल हो गया है। इसलिए अपने सुप्रीम कोर्ट को अगर हम लोग बचा पाए इजराइल से सीखते हुए, तो यह एक बड़ी बात होगी दोस्तों। अन्यथा हमारे अधिकारों को और कुचला जाएगा। और याद रखिए कि हम और लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ धकेले जाएंगे और हम कहीं गुलाम और मजबूर जनता की तरफ जीने को मजबूर होंगे। जन ज्वार, जनता की मीडिया।